मंत्री जी, बंगोर को लेकर लगातार एक विपक्ष है कि विपक्ष ये कह रहा है कि मुसलमान को खत्म करना है। एक भी जो चर्चा चाहे सदन में लोगों ने सुनी हो, तो हाल दोनों सदनों में हुई, राज्यसभा में और लोकसभा में, या विभिन्न तथ्यात्मक बातें जो रखी गई सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उसके जवाब में कोई बात विपक्ष ने कही हो, एक भी तथ्यात्मक ऐसी बात नहीं जिससे कहीं भी जो नया स्वरूप को दिया गया, नए बिल में उसको जो संशोधन दिया गया है, उसमें कहीं भी किसी भी गरीब मुसलमानों के अहित की बात हो। बल्कि पहली बार हो रहा है कि मुसलमानों के लिए, खासकर जो पसमंदा समाज है, गरीब मुसलमान है, उनके हक में हो रहा है, क्योंकि उसी समाज के, मुस्लिम समाज के जो मौलवी, मौलाना या जो कैप्चर किए हुए लोग बैठे हैं, वक्फ के नाम पर जमीनों का अपने कब्जे में किए बैठे हैं, जिसका जो वास्तविक वक्फ का उद्देश्य भी पूरा नहीं होने दे रहे, जो गरीबों के हक के लिए है। कायदे वक्फ का मतलब उसकी संपत्तियों से अर्जित आय का लाभ उसी समाज के, मुस्लिम समाज के गरीबों को मिले, ये नहीं होने दे रहे। ऐसे लोगों को सिर्फ आपत्ति है, वही लोग हवल्ला काटे हैं, चिल्लपों कर रहे हैं। और जिस तरीके से सीएए में बार बार कहा गया था, सीएए के लागू होने के बाद मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देगी सरकार, पता नहीं कितना भयभीत किया गया था। उसके लिए दिल्ली और से लेकर कहां बड़े बड़े आंदोलन महीनों हुए थे। लेकिन हम तो आज बता दो, सीए के कानून लागू होने के बाद कोई मुसलमान के देश से बाहर निकला, आज लोगों के समझ आ गया। और जो लोगों ने, जिन मुस्लिम समाज के लोगों ने भी संसद की कार्रवाई देखी है, तथ्यों को सुना है, सरकार की बात सुनी है और अंदरूनी उसका आकलन किया है, तो बिल प्रस्तुत हुआ है। आज 2-3 दिन में ही तमाम मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी को थैंक यू बोल करके धन्यवाद स्वागत करने का काम इस बिल का मुस्लिम समाज कर रहा है। और वो दिन बहुत शीघ्र आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कठमुल्ला, मौलवी और जो पूरे इस पर कब्जा किए बैठे हैं और जो गलत प्रस्तुति कर दे करके मुसलमानों को झूठा बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये अलग थलग हो जाएंगे। और पूरा मुस्लिम समाज, और खासकर जितना गरीब मुस्लिम है, वो इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश की जो सुप्रीमो मायावती जी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट करके कहा है कि अगर सरकार गरीब में उनके साथ। देखिए, उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि जल्दबाजी में कुछ हुआ। ये बिल प्रस्तुत हुआ पूरा सदन की भावनाओं के दृष्टिगत, विभिन्न दलों की भावनाओं के दृष्टिगत जेपीसी को सुपुर्द किया गया। जेपीसी का चेयरमैन जगदम्बिका पाल को बना करके पूरे देश में वो जेपी की जो कमेटी है जेपीसी की, उसने सभी देश में हर स्टेट में गई, हर स्टेट के विभिन्न सामाजिक संगठनों से, खासकर मुस्लिम संगठनों से वार्ता करके उनके सुझाव लिए, सभी राजनीतिक दलों से विचार मत करके सुझाव लिए, सभी सुझावों को संशोधन करते हुए उनको उस बिल में जोड़ते हुए तब ये नया बिल प्रस्तुत हुआ है। और खासकर जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जी के जो सुझाव थे, उनको भी इसमें ऐड करते हुए उनको भी संशोधित करने का काम किया गया और सभी राजनीतिक दलों के सुझाव के साथ लागू किया गया है, जिसमें किसी का भी अहित नहीं है, बल्कि एक एक गरीब मुस्लिम का भला होने वाला है। और खासकर जो विवाद है, जो माफियागर्दी चल रही है, बड़ी बड़ी, चाहे जो संपत्ति पर झंडा गाड़ दो, चाहे या अपना कब्जा दिखा दो, चाहे कुंभ हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जवाहर भवन हो, इस पर भी विराम लगेगा। लोगों को उन संपत्तियों के विवाद खत्म होंगे, वास्तविक संपत्तियां चिन्हित होंगे, उसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा, जिस उद्देश्य से वक्फ का गठन किया गया है। और फालतू की संपत्तियों को लोक हित में, जनहित में, गरीबों के कल्याणार्थ योजनाओं के हित में उपयोग हो सकेगा, तो सरकारी संपत्तियों पर उनका कब्जा हटाने में हम लोग सफल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, और उन्होंने सदन में नोटबंदी और ये वक्फ बोर्ड का बिल और किसानों के लिए काला कानून को लेकर नाकामी गिनाई। आदरणीय अमित शाह जी के सामने हंसते हंसते अखिलेश जी ने प्रश्न किया था और सटीक जवाब आदरणीय अमित शाह जी ने दिया था कि आप तो निश्चिंत रहो, क्योंकि परिवार को निर्णय लेना है, परिवार का निर्णय है, 25 साल तक अध्यक्ष परमानेंट बने रहेंगे अखिलेश जी, इसमें आप कोई चिंता न करो, ये गारंटी है। जहां तक भाजपा का मामला है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, नीचे से ऊपर तक राय मशवरा चिंतन मंथन करने के बाद ही निर्णय होता है। एक परिवार और कुटुंब की पार्टी नहीं है, इसलिए इसका निर्णय सोच समझ के उचित समय पर लिया जाएगा, इसमें कोई शक सुबह किसी को नहीं होनी। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, सम्राट अशोक
जिनका शासनकाल और जिनकी योग्यता, क्षमता और राष्ट्र हित में लोक नायक के रूप में हम लोग मान करते हैं। राष्ट्र हित में ऐसे महान सपूत और सम्राट अशोक की आज जयंती का कार्यक्रम था। उसकी शोभा यात्रा भी मैनपुरी पर भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ निकाली जा रही है। उन सबको बधाई देता हूँ और उस कार्यक्रम में भी मुझे भी अवसर मिला। हरी झंडी दिखा करके मैंने उस शोभा यात्रा को विधिवत आज रवाना किया है। और मैं समझता हूँ कि देश के ऐसे नायकों का सम्मान होना ही चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपना जीवन समर्पित किया है और राष्ट्र को एकता, अखंडता के लिए हमेशा अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। ऐसे सभी देश के नायकों का, सपूतों का सम्मान करना हम सबका दायित्व है।